हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान परिवार में। कल हमने पढ़ा था, पिछली 2 क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी नीट, पीएनएसटी, जीएनएम और पैरामेडिकल की एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यौवन आरंभ प्यूबर्टी के समय एक स्त्री के प्रत्येक अंडाशय में लगभग कितनी प्रथम पुट्टिका प्राइमरी फॉलिकल्स शेष बचते हैं? 10,000 से 20,000, 60,000 से 80,000, 2,000 से 4,000, 2 लाख से 3 लाख। इसका राइट आंसर है बी, 60,000 से 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गैल्फियन पुट्टिक के फटने पर जो सेकेंडरी ओगोसाइट मुक्त होता है वह झिल्ली के रूप में क्या स्रावित करता है? पेरिविटेलाइन स्पेस, ज़ोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएंटा, थीका इंटराना। इसका राइट आंसर है बी, ज़ोना पेल्यूसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिवृषण की लंबाई लगभग कितनी होती है जिसमें शुक्राणु क्रियात्मक रूप से परिपक्व होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, लगभग 6 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है सी, लगभग 6 मीटर। शुक्राशय सेमिनल वेसिकल से निकलने वाली वहिकाएं और शुक्राणुवाहक वास डिफरेंस मिलकर किस समान वाहिनी का निर्माण करती है? मूत्रमार्ग, स्खलन वाहिनी, वास एफरेसिंग या वृषण जालिका। इसका राइट आंसर है बी, स्खलन वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुक्राणु के मध्यखंड मिडिल पीस में कितने माइटोकॉन्ड्रिया एक सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं जिसे नेबकण कहा जाता है? 2 से 4, 10 से 14, 25 से 30 और 100 से अधिक। इसका राइट आंसर है सी, 20 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल नर मानव में पाई जाती है और मादा में अनुपस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि, प्रोजेस्टेट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका राइट आंसर है बी, प्रोजेस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का उपर ग्रंथियों के स्रावित का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं को पोषण देना, मैथुन के दौरान मूत्रमार्ग को चिकना बनाना और अम्लता को नष्ट करना, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना, अंडोत्सर्जन को प्रेरित करना। इसका राइट आंसर है बी, मैथुन के दौरान मूत्रमार्ग को चिकना बनाना और अम्लता को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नर जन्म कोशिका स्पर्मेटोगोनिया किस प्रकार की कोशिकीय विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभेदन, असमसूत्री विभाजन, बहुखंडन। इसका राइट आंसर है बी, समसूत्री विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए FSH हार्मोन सीधे किस कोशिका
पर कार्य करता है? लीडिंग कोशिका पर, सार्टोली कोशिकाओं पर, अंतराली कोशिकाओं पर और प्रोजेस्टेड कोशिकाओं पर। इसका राइट आंसर है बी, सार्टोली कोशिका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर्य सीमन में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ गर्भाशय में संकुचन को प्रेरित करता है ताकि शुक्राणु ऊपर की ओर गति कर सके? फ्रक्टोज, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, कैल्शियम आयन, सुक्रोज। इसका राइट आंसर है बी, प्रोजेस्टाग्लैंडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुप्पिकाएं या एल्वियोली से निकलने वाली स्तन नलिकाएं मेमरी ट्यूबल्स आपस में मिलकर किस संरचना का निर्माण करते हैं? स्तनवाहिनी, स्तन तुम्बक, दुग्धवाहिनी, निप्पल्स। राइट आंसर है ए, स्तनवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धवाहिनी सीधे किससे जुड़ी होती है जिसके माध्यम से दुग्ध शरीर से बाहर खींचा जाता है? स्तन कुपिका, स्तन तुम्बिका, निप्पल यानी चूसक, स्तन पालिया। का राइट आंसर है सी, स्तन तुम्बिका, मेमरी एम्फ्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडजनन ओगेनेसिस के दौरान बनने वाली प्रथम ध्रुवीय पिंड फर्स्ट फ्लोरल बॉडी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 द्विगुणित, 23 अगुणित, 22 अगुणित, 44 द्विगुणित। इसका राइट आंसर है बी, 23 अगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडजनन में बनने वाली ध्रुवीय पिंड फ्लोरल बॉडीज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अंडाणु को पोषण प्रदान करना, अतिरिक्त गुणसूत्रों को बाहर निकालना ताकि अंडाणु अगुणित बना रहे, निषेचन की गति को तेज करना, हार्मोन्स स्रावन करना। राइट आंसर है बी, अतिरिक्त गुणसूत्रों को बाहर निकालना ताकि अंडाणु अगुणित बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणी विकास के समय मादा भ्रूण में लगभग कितने ओगोनिया का निर्माण होता है? प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख, 2 मिलियन, कुल मिला के 50,000, केवल 400 जन्म के बाद ही बनते हैं। इसका राइट आंसर है ए, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख, 2 मिलियन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद महिला के पूरे जीवन काल में कुल कितने प्राथमिक पुटक परिपक्व होकर अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन तक पहुंच पाते हैं? लगभग 20 लाख, लगभग 400 से 500, लगभग 10,000, एक भी नहीं। इसका राइट आंसर है बी, लगभग 400 से 500। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों, आवर्त चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल के किस दिन LH और FSH दोनों अपने उच्चतम स्तर LH पर होते हैं? 1 से 5वें दिन, 14वें दिन, मध्य चक्र 21वें दिन, 28वें दिन। इसका राइट आंसर है बी, 14वें दिन, मध्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम एक सफेद निष्क्रिय संरचना में बदल जाता है जिसे क्या कहते हैं? कार्पस कैरेक्सोम, कार्पस एल्बिकेंस, ग्राफिक पुट्टिक, पित्तपिंड। इसका राइट आंसर है बी, कार्पस एल्बिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा
की नली और योनि वजाइना मिलकर किस मार्ग का निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का, जन्मनाल का, स्खलन मार्ग का, अंडवाहिनी का। प्रसव पीड़ा के समय गर्भाशय ग्रीवा की नली और योनि मिलकर किस मार्ग का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर है बी, जन्मनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का कौन सा भाग गर्भाशय और फॉलिपियन ट्यूब में उसकी तैरने की गति के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है? एक्रोसोम, ग्रीवा, नेक, पूंछ, टेल, मध्यखंड। इसका राइट आंसर है सी, टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के समय शुक्राणु का अंडाणु के संपर्क में आने और उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेनिगेमी यानी संकलन, आरोपण, गर्भाशय, एक्रोसोम प्रतिक्रिया। इसका राइट आंसर है डी, एक्रोसोम प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु के ज़ोना प्लेस्यूडा आवरण पर पाए जाने वाले वे विशेष रिसेप्टर्स क्या कहलाते हैं जो केवल मानव शुक्राणु की पहचान करते हैं? फर्टिलाइजिंग एवं एंटी फर्टिलाइजिंग ZP3 रिसेप्टर्स, एंटीजन ए, हार्मोन्स रिसेप्टर्स, हाइल्यूरोनिक एसिड। इसका राइट आंसर है ए, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग ZP3 रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन की प्रक्रिया फॉलिपियन ट्यूब्स के एम्बुला तुम्बुका भाग में ही क्यों संपन्न होती है? क्योंकि यहाँ तापमान सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ अंडाणु और शुक्राणु एक ही समय पर एक साथ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ गर्भाशय की दीवार सबसे मोटी होती है, क्योंकि यहाँ एंड्रोजन हार्मोन्स अधिक होता है। इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि यहाँ अंडाणु और शुक्राणु एक ही समय पर एक साथ पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन के तुरंत बाद द्वितीय कंडक सेकेंडरी ओसाइट अपना दूसरा अर्धसूत्री विभाजन करता है, जिसमें क्या बनता है? दो समान आकार के अंडाणु, एक बड़ा अंडाणु और एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। युग्मनज सीधे बनता है मेरुला। इसका राइट आंसर है बी, एक बड़ा अंडाणु ओसाइट और एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड, सेकेंडरी प्लोरल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, युग्मनज यानी जाइगोट में पहला विदलन क्लेवेज निषेचन के लगभग कितने समय बाद होता है? 2 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 30 घंटे बाद, 3 दिन बाद। इसका राइट आंसर है सी, 30 घंटे बाद। चलिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने पढ़े 25 क्वेश्चन जूलॉजी के जो वुमेन रिप्रोडक्शंस से आते हैं, और ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।